जय गुरुदेव। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार। कहो संत क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं और न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं और न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं और न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं और न जाना। गुरु दरिया का सदा जल निर्मल, गुरु दरिया का सदा जल निर्मल। बैठत उपजत ज्ञाना, मन कहीं और न जाना। बैठत उपजत ज्ञाना, मन कहीं और न जाना। कोटिन तीरथ गुरु के चरण में, कोटिन तीरथ गुरु के चरण में। गावत वेद पुराना, मन कहीं और न जाना। गावत वेद पुराणा, मन कहीं और न जाना। सुर नर मुनि और पीर अवलिया, सुर नर मुनि और पीर औलिया। ये सब भरम भुलाना, मन कहीं और न जाना। ये सब भरम भुलाना, मन कहीं और न जाना। गुरु दरिया में पलटू नहाए, गुरु दरिया में पलटू नहाए। छूट गया सब आना जाना, मन कहीं और न जाना। छूट गया सब आना जाना, मन कहीं और न जाना। कहे जय गुरुदेव तुम्हें समझाई, कहे जय गुरुदेव तुम्हें समझाई। यही है मूल ठिकाना, मन कहीं और न जाना। यही है मूल ठिकाना, मन कहीं और न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं और न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं और न जाना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
तो आखिरी टाइम पर भी बहुत तकलीफ होती है, बड़ा कष्ट होता है। तो इन सब से छुटकारा पा जाओ, वो काम क्यों न कर लो। तो बहुत गई थोड़ी बची, थोड़ी में कुछ कर ले। बहुत गई का मतलब क्या हुआ? उम्र बहुत से लोगों की आपकी चली गई। अब कोई 10 साल का लड़का हो, 15 साल का हो, जवान हो कोई 18-20 साल के, और कहो अभी तो और हमारी जवानी आएगी, फिर बुढ़ापा आएगी और फिर हमारा शरीर छूटेगा, अभी तो हमारी बहुत उम्र है। पता है आपको कि आपकी क्या उम्र है? और इस समय पर तो वो कलयुग का समय है कि आदमी घर से निकले, कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद अपने घर में ठीक ठाक वापस आ जाएगा। तो इस समय उम्र का आप घमंड कैसे कर सकते हो? यह भी तो हमारी बहुत उम्र है, और उम्र हो भी। हम चाहते हैं कि ईश्वर आपकी उम्र को बढ़ावे, कि जिससे आप ज़्यादा उम्र में अपना काम कर लो, लेकिन कम उम्र में भी आवागमन से छुटकारा पाने का काम हो जाता है। जैसे अन्य संतों का हो गया, जैसे नानक साहब ने अन्य समझो जवानी में 25-26 साल की उम्र में पा लिया था, प्रभु को दर्शन कर लिया था। वो स्वामी जी ने कर लिया था, जिन्होंने रामायण रामचरितमानस लिखा, बहुत से लोगों ने किया, तो उनका तो जवानी में ही काम हो गया। अब मोटी बात समझो बच्चियों, ये जो बच्चों का जन्मदिन मनाती हो कि मेरा बच्चा बढ़ रहा है, 8 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, 12 साल का हो गया, आज बच्चे का जन्मदिन है, पूरी मिठाई बनाओ, खाओ, खिलाओ, नाचो गाओ, जश्न मनाओ, खुशी मनाओ, मेरे बच्चे का जन्मदिन है, मेरा बच्चा बढ़ रहा है। बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, उसकी उम्र कम हो रही है। ये उम्र जो निकली जा रही है, यह दोबारा फिर उसको मिलने वाली नहीं है। इसलिए प्रेमियों समझ लो आप कि ये जो सांस आप लेते हो, जिससे जिंदा रहते हो, यह खर्च करने के लिए आपको गिन करके 96 करोड़ दिया गया है, और इसी में से रोज आप खर्च कर रहे हो 21,600, यानी श्वास 24 घंटे में स्वस्थ आदमी का निकल जाता है। तो इतना समय निकल गया आपका। अब जो बचा है उसमें अपना काम कर लो। तो अपना काम क्या है? अपना काम यही जो भी हमने आपने किया, सुमिरन, ध्यान और भजन, यही है अपना काम। बाकी जो काम करते हो आप अपने शरीर के लिए करते हो, खाने का इंतजाम करते हो, कपड़े का इंतजाम करते हो, घर बनाते हो, अपने बच्चों की परवरिश के लिए, खाने पहनने, उनके दवाई पढ़ाई के लिए समय निकालते हो। आप ये समझो उनके लिए करते हो, लेकिन आखिरी वक्त पर, जैसा मैंने आपको कहा, मरते समय कोई काम आता है? आस पास योद्धा खड़े, सभी बजावें गाल, और महल से हमको ले चलो, ऐसो काल कराल। काल जब खाली कराएगा। और यह महल है, किसको महल बताया संतों ने? मनुष्य शरीर को। क्या बताया? मंदिर है, इसी में भगवान का दर्शन होता है, इसी में भगवान मिलते हैं। इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं। कबीर साहब ने जब दर्शन किया, इसी घट में अंदर में जब किया उन्होंने, तब कहा संध्या तर्पण न करूं, गंगा कबो न नहाऊं, हर हीरा अंतर बसे, वही के नीचे छाऊं, उसी के नीचे चाहता हूँ। वही सब कुछ, यही घट भीतर 7 समुंदर, यही मन 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 नहाओ, मनमोरा विदेश्वर न जाओ, घर ही है क्या करी, यही घट भीतर कल्प वृक्ष है, ताही के नीचे छाओ। ऐसे ऐसे समझाया तरह तरह से, अपनी अपनी भाषा में, गांव की भाषा में, शहर की भाषा में, अवधी भाषा में, पंजाबी भाषा में, सब में समझाया है।
जो जब संताए हैं अपनी अपनी भाषा में समझाए हैं, बताए हैं लोगों को कि जिससे लोगों के समझ में आ जाए। तो अब आप ये समझो कि फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी, इसी घट में ही दर्शन हो जाएगा। लेकिन जब उपाय करोगे तो वो काम आपका होगा असीला काम। बाकी मैं आपको बता रहा था, जिस काम में आप लगे हुए हो वो सारा काम यहीं का यहीं छूट जाएगा। दूसरों के लिए यूँ समझो कि आप कर रहे हो। कहते तो हो कि मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा घर है, लेकिन कुछ लोग अपने पिताजी के बनाए हुए घर में रहते हो तो वो भी तो यही कहते रहे, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। तो क्यों चले गए घर छोड़ करके? वो था ना एक राजा, राजा था, घर बनाया बहुत बढ़िया, लोग देखने के लिए जाएं तो महात्मा के पास जाया करता था। जब राजा लोग महात्माओं के पास जाते थे, शासक जो होते थे हुकूमत करने वाले, महात्माओं के पास जाते थे और सच्चे महात्मा जब मिल जाते थे और उस तरह का उनको रास्ता जब वो बता देते थे तो वो सब जगह कामयाब हो जाते थे, सब जगह कामयाब हो जाते थे। क्योंकि महात्मा जो होते हैं त्रिकालदर्शी होते हैं। त्रिकालदर्शी किसको कहते हैं? जो इस समय हो रहा उसको भी देखते हैं, आने वाला समय को भी देखते हैं, पीछे जो हो गया उसको भी देखते हैं। तो आगे आने वाले समय के हिसाब से आप ये समझो वो रास्ता बता देते हैं। जैसे देखो अब ठंडी शुरू हो रही है और आपको पता है कि भाई बच्चे को ठंडी लगेगी तो चलो पहले स्वेटर ले हम बाजार चल रहे हैं बच्चे के लिए। बरसात जब आती है तब कहते हो छाता ले हमें स्कूल जाएगा बच्चा। तो जानकार हो ना, ऐसे महात्मा जानकार होते हैं। महात्मा जानकार होते थे तो उनके पास जब जाता था राजा तो रास्ता बताते थे तो खुशहाल हो जाता था, वो खुशहाल हो जाता था, जनता खुशहाल रहती थी, नियत सही रहती थी, प्रकृति खूब साथ देती थी, समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर वर्षा। तो राजा भी सुखी और प्रजा भी सुखी रहती थी। पहले के समय में ऐसा था। तो अब आपको मैं बता रहा था प्रेमियों, मुख्य रूप से ये समझो आप कि आपका ये जो समय है वो निकलता चला जा रहा है और जो भी काम आप करते हो आखिरी वक्त पर यह काम आने वाला नहीं है और यही मकान, यही घर एक दिन इससे आपको बाहर निकाल देंगे। तो राजा की बात मैं बता रहा था, मकान बनाया और महात्मा के पास भी जाता था। तो महात्मा जी से एक दिन कहा कि सरकार घर बनाया है, आपका चरण पड़ जाए। नहीं बोले। फिर कुछ दिन के बाद बोला, फिर नहीं बोले। फिर सिफारिश लगवाया नज़दीक के सेवादारों से, सब बोले अच्छा चलो चलते हैं। गए तो लोग महल के पास जब पहुँचे तो देखें तो कहें बहुत सुंदर माल है, और था भी। बहुत पैसा खर्चा किया, बाहर से कारीगर मंगाया, दूसरे देशों से सामान मंगाया, दूसरे देशों से। और महात्मा जी जब गए तो राजा साहब दिखाता रहा पूरा, कुछ नहीं बोले। तब राजा ने कहा, सरकार मकान में कोई कमी है? आप कुछ बता नहीं रहे हो। बोले कमी है, भारी कमी है। बोले क्या कमी है? तो कहा कि ये बताओ, ये मकान तुमने किस लिए बनाया? बोला रहने के लिए। कौन रहेगा इसमें? मैं रहूँगा। तो कहा तो तुमने इसमें दरवाजा क्यों लगा दिया? राजा ने कहा, सरकार बगैर दरवाजा के कौन मकान होता है? बोले तुमने इसमें दरवाजा लगा दिया और तुम्हारे ही परिवार के लोग जो दिन रात तुम्हारी सेवा करते हैं वही तुमको एक दिन इस घर से बाहर निकाल देंगे।
जब तुम्हारा शरीर छूटेगा, जब तुम मरोगे तो तुमको निकाल बाहर कर देंगे। तो अब ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये सब काम आने वाली नहीं है। यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम। ये प्रेमियों जो सुमिरन आपने किया, ध्यान किया, भजन किया, यह हमेशा साथ देगा। यहाँ भी साथ देता है और वहाँ भी साथ देता है। अब यहाँ कैसे साथ देता है आपको समझाता हूँ। कोई भजनानंदी है, भजन करता है और अंदर में दर्शन करता है। किसका? देवी देवताओं का, भगवान का, जिनको बाहर से आप पूजते हो। फोटो देख करके आप उनको प्रणाम करते हो, मूर्तियों को देख करके प्रणाम करते हो, अक्षत फूल पत्ती चढ़ाते हो। उनको अंदर में जब वो देखेगा तो ताकत आएगी कि नहीं आएगी? ताकत आ जाती है। आप ये देखो प्रेमियों कि जैसे ये बिजली का तार है, बिजली का तार को आप पकड़ लो, खाली तार को, जमीन से टच न हो, तो वो ताकत जो उसमें है वही ताकत इस शरीर में भी रहे। रक्त में संचार, रक्त में उतनी ही ताकत आ जाएगी, शरीर में ताकत आ जाएगी। जैसे बर्फ़ के ऊपर हाथ रखो तो कितना ठंडा बर्फ़ हो जाता है। कोई हाथ पकड़ेगा तो कहेगा अरे बर्फ़ जैसा है तुम्हारा हाथ। ऐसे ही उनके अंदर ताकत आ जाती है। 4 बार आप दौड़ोगे कोई काम के लिए, और कोई भजनानंदी है, इसके अंदर ताकत है। उसके चेहरे से ही समझो कि आकर्षण पैदा होता है, प्रकाश निकलता है, तेज निकलता है। जब वो देखेगा तो प्रभावित हो जाएगा। आप 1 घंटा प्रार्थना करोगे उससे, 1 घंटा, और नहीं सुनेगा, और एक बात आप बोल दोगे, उसी का उसके ऊपर असर पड़ जाएगा और कर देगा। आप ये समझो प्रेम, अनुभव वाली बात बता रहा हूं। जब मैं नामदान लेकर के आया तो साधना करता था घर पर। शुरू में आता जाता था गुरु महाराज के पास, और घर का भी काम देख लेता था, माता पिता की भी सेवा कर लेता था। तो बिजली का बिल में कोई कमी थी, मीटर कुछ गड़बड़ था, तो ठीक कराने के लिए गए। तो अधिकारी ने देखा इसे, तो कहा हम कैसे मान ले कि ये आप एप्लीकेशन सही लिख करके लाए हो। तो हमने कहा छोटी सी बात के लिए झूठ बोलेंगे? तब ऐसे चेहरा देखता रहा और फौरन लिख दिया, ऑर्डर कर दिया। उसी पर मीटर चेंज करने के लिए ऑर्डर कर दिया। कहा जाओ दे दो, वहाँ मीटर आपका चेंज हो जाएगा, गलत रीडिंग दे रहा है। तो अभी यही बात समझ लो आप, यहाँ भी उसका असर हो जाता है। और फिर जब शरीर छूटेगा तो यही भजन आपका यहाँ से वहाँ तो साथ देगा और आवागमन से, जन्म मरण से छुटकारा दिला देगा आप। इसलिए बराबर करते रहो। हम देखते हैं कि आप लोग, बहुत से लोग अभी सीख नहीं पाए हो, और ये जो गांव की औरतें हैं या तो मेरी बात को समझ नहीं पा रही, और या तो कुछ के करना नहीं चाहती हैं, क्योंकि इनकी आदत यही बनी हुई है कि कहीं भी चले जाओ, कोई कह दे पेड़ पर जाओ मत्था पटक दो तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तो वहीं मत्था पटकती रहेंगी, जाती रहेंगी। कोई कह दे कि जल चढ़ा दो इनको, पत्थर के ऊपर चढ़ा दो, पेड़ के ऊपर चढ़ा दो, जल चढ़ा देंगी, फूल पत्ती चढ़ा देंगी। और एक बार में अगर 2 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगी तो 200 रुपया, 2000 रुपया की चीज मांग बैठेंगी। वही उसी में लड़का ठीक हो जाए, पढ़ लिख ले जाए, अच्छे घर में शादी हो जाए, नौकरी मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वही आदत बनी हुई। अब आप ये समझो कि जहाँ से सब कुछ मिलना है वहाँ वाला काम नहीं कर पा रही हैं,
तो या तो ये समझ नहीं पाती। गांव के ये सीधे साधे लोग जो दिन में कमाते हैं और शाम को खाते हैं, उसके बाद जो भी भगवान का नाम किसी ने बता दिया उसको लेकर के सो जाते हैं, ये समझ नहीं पाते हैं। तो आप जो समझदार लोग हो, आप इनको समझाओ। आपके गांव के, आपके एरिया के, क्षेत्र के जो लोग यहाँ आए हैं उनसे परिचय कर लो और उनको समझाओ। ये जो नामदान लिए हैं, यहाँ नामदान कल जो दिया गया बहुत लोगों ने सुना है, लेकिन खाली बस वो सुन करके चले जाएंगे तो उनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। फिर ऐसे रोना धोना लगा रहेगा। फिर तो यही झंडे की इंतजारी होती रहेगी कि जब बाबा जी झंडा लगवाएंगे तब जाएंगे वहाँ, बस सीधे सीधे बोल देंगे, तकलीफ दूर हो जाएगी। इसी की इंतजारी करती रहेंगी और कर्म बदलेंगे नहीं। कहा जाता है मांस मत खाओ, मनुष्य का भोजन नहीं है तो मांस नहीं बंद करेंगी, मांसाहारियों के यहाँ का खाना पीना नहीं बंद करेंगी, छूआछूत लगेगी तो कैसे वो दूर होगी? तकलीफ कैसे दूर होगी? देखो प्रेमी, जाति की छुआछूत नहीं होती है, कर्मों की छुआछूत होती है। और ये जाति की छुआछूत कैसे बनी कि जो यानी समझो कि नहीं लोग करते थे काम को, जिसको गंदा काम समझते उसको जो करता था उसको कहते थे कि भाई यह हाथ पैर नहीं धोता है, यह सफाई नहीं करता है, इससे पूजा पाठ में हमारी दिक्कत आएगी, तो इसका यह नाम रख दो। तो उसका दूसरा नाम रख दिया। और जो पूजा पाठ करते थे, ब्रह्म जाना ऐसा ब्राह्मणा, ब्रह्म का दर्शन करते थे, वही ब्राह्मण कहलाते थे। जो रक्षा करते थे क्षत्रिय कहलाते थे। जो यानी सबकी व्यवस्था बनाते थे यानी वो वाणिज्य कहलाते थे, यानी वैश्य कहलाते थे। आप समझो ये जो और काम करते थे शूद्र कहलाते थे। तो ये जाति की छुआछूत इसमें नहीं लगती है, कर्मों की छुआछूत लगती है। जो बुरा कर्म शरीर से करता है, आप ये समझो कि वही साधकों के लिए अछूत हो जाता है। तो अब आप ये समझो कि उनसे संपर्क आप बनाओगे तो असर आएगा कि नहीं आएगा? अरे मोटी बात समझो कि घर में झाड़ू लगाती हो बच्चियों और झाड़ू लगाना बंद कर दो तो गंदगी इकट्ठा हो जाएगी कि नहीं? और रोज रोज अगर झाड़ू लगाते रहोगी तो गंदगी नहीं इकट्ठा होगी, बीमारी नहीं फैलेगी। ऐसे ही रोज रोज अगर सुमिरन करते रहो, रोज रोज अगर ध्यान करते रहो तो गंदगी नहीं आएगी। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, आपसे ये कहना चाहते हैं, और जो गुरु भक्त हो, गुरु प्रेमी हो, गुरु भाई हो, हम आपसे ये कहना चाहते हैं, आपको आदेश देना चाहते हैं कि आप इन लोगों को समझाओ कि इससे कहने से दया करो, दया करो, दया करो, मत्था टेक आओ, इससे तकलीफ नहीं जाएगी, इससे आपका मानसिक शांति नहीं मिलेगी, इससे मुक्ति मोक्ष आपको नहीं मिलेगा, ये करने से मिलेगा। तो उनको नामदान समझाओ, उनको सुमिरन समझाओ, उनको ध्यान समझाओ, उनको भजन समझाओ, उनको साधना शिविर लगा करके उसमें बैठने का तरीका बताओ, उसमें बैठो। यह परोपकार होगा आपका। सबसे बड़ा उपकार यह है, कहते हो ना कि भूखे को रोटी खिला दो, भोजन करा दो, इससे पूरी मिलेगा। मिलता भी है। कोई भूखा है और उसका पेट भर दो, खिला दो, जो भी हो आपके पास रूखा सूखा खिला दो। तो कहता है धन से, पुत्र से, परिवार से बढ़ो, लक्ष्मी सदा सहाय करें, कभी कमी न होने पावे। आपने मेरा पेट भर दिया, भूखे को खिला दिया, तो उससे पुण्य मिलता है। और धर्म किया धन न घटे। जब यह धर्म में आप लगा देते हो तो धन घटता नहीं है, लक्ष्मी बढ़ती जाती हैं कि भाई यह लोगों को भोजन कराता है, भूखे को रोटी खिलाता है, पेट भर देता है,
तो उसका फल मिलता है। आप ये समझो। तो ये फल जो है ये तो सब यहीं रह जाता है, लेकिन जो आत्मा को भोजन कराता है वो फल हमेशा उसके साथ रहता है, हमेशा मदद करता है, मुसीबत में भी मदद करता है। कैसी मुसीबत? जैसे आप जा रहे हो और कोई गाड़ी उधर से आ रही है, आपने ध्यान नहीं दिया, अब वो जो पुड़ी है वो आपको रोक देगा, फट से रुक जाओ। या ठोकर ही लग जाएगी पैर में तो रुक जाओगे और तब तक गाड़ी निकल जाएगी। तो जान बच गई कि नहीं बच गई? ठोकर लगी, गड्ढे में पैर पड़ा टेढ़ा हुआ और थोड़ी देर के थोड़ा सा आप रुके और गाड़ी सट से आगे से निकल गई आग, तो जान बच गई कि नहीं बच गई? तो यह पूरी है, ये काम देता है। क्या काम देता है? ये जान बचाने में काम कर देता है, मुक्ति मोक्ष में काम देता है, सुकून शांति में काम देता है, धन पुत्र परिवार की बढ़ोतरी में काम देता है। इसलिए इस काम में लगो जितने भी सत्संगी हो। देश दुनिया के सत्संगियों से आज मैं इस नेपाल की धर्म धरती पर अपील करता हूँ कि इस काम में अब आप लोग लगो, क्योंकि नामदानी बहुत हो गए लेकिन कर नहीं पाते हैं, करते नहीं हैं, तो करवाने की इनको ज़रूरत है। अब एक बंधन होता है, किस चीज़ का बंधन? जैसे गाय पालते हो आप, बैल पालते हो, घास लगी हुई है तो गले में लंबी रस्सी बांध करके और खूंटा गाड़ करके बांध देते हो। अब बैल या गाय खाता हुआ ऐसे घास, अच्छी अच्छी घास चला जाता है, लेकिन जब और आगे बढ़ने लगता है तो वो रस्सी खींचती है, अब फिर वो घूम करके उसी में आ जाता है। तो एक सीमा होती है, एक बंधन होता है। तो जब इनको बंधन में बांध दोगे, इनके दिमाग में यह बात आ जाएगी कि साधना शिविर में बैठना है, तब ये बैठेंगे, तब लोग बैठेंगे। इसीलिए साधना शिविर लगाई जा रही है कि साधना शिविर में बैठेंगे। देखो प्रेम, ये जो तीज त्योहार आते हैं यह समय से आते हैं, तो आप उत्साह से उसको मनाते हो। मुहूर्त रहता है कि इतने टाइम उठोगे तो स्नान करोगे, नदियों में जाओगे, तब उसका फल मिलेगा। यह मुहूर्त है कि भाई आप आज त्रयोदशी है, आज जो है शिवरात्रि है, तो जाते हो आप जल चढ़ाते हो शिव जी को, फूल पत्ती चढ़ाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, तो उसका समय होता है, मुहूर्त होता है। ऐसे यह साधना करने का अच्छा मुहूर्त है, अच्छा मुहूर्त है। बहुत ठंडी जब बढ़ जाएगी तब फिर नहीं हो पाएगा, ज़्यादा गर्मी हो जाती है तब भी नहीं जल्दी होता है। तो ये समय आपको दोनों तरह का मिल रहा है। देखो दिन में गर्मी रहती है, शाम को धीरे धीरे ठंडी बढ़ रही, फिर ठंडी बढ़ेगी तो दिन में भी ठंडी बढ़ जाएगी। तो ये समझो कि करीब 2.5 महीने का समय दिया गया है आपको साधना शिविर लगवाने का, साधना करने का। यह समय जब निकल जाएगा तो फिर आगे हाथ आएगा नहीं, और फिर समय मिले न मिले जीवन में। इसलिए इसमें साधना शिविर लगवाओ जगह जगह पर। घर में ही लोगों को समझाओ, प्रेरणा दो आप कि भाई घर में ही आप समय निकालो दिन में, यानी ज़्यादा समय निकालो। थोड़ा समय जो निकालते हो, घंटा 2 घंटा, आप उसके अलावा भी दिन में कई बार बैठो। काम की छुट्टी कर दो एक दिन जो छुट्टी रहती है, यानी किसी भी दिन हफ्ते में, उस दिन आप सब लोग इसमें समय दो। तो इसको अगर करा ले जाओ आप और बच्चे बच्चियों का ले जाओ, तो इसी से आपका सब काम बन जाएगा। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए।